भाई सनातन किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी की भी भावना ठेस पहुंचाए। बहरहाल ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है ये बना ही एंटी सनातन की सोच के साथ। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। साथ ही सनातन धर्म पर विवाद वाले बयान पर उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर भी कटाक्ष किया है। चिराग ने कहा है कि सनातन पर कुछ बोलने का उनको अधिकार नहीं है, उन्हें किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का कोई हक नहीं है। ये लोग इसलिए इस तरह की बात करते हैं क्योंकि उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं होता। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, ये पहले वो सुनाते हैं। भाई सनातन किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि किसी की भी भावना ठेस पहुंचाए। कौन किस धर्म में आस्था रखता है नहीं रखता है ये व्यक्तिगत विषय है। ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता किसी भी धर्म के बारे में गलत या उसको समाप्त करने की टिप्पणी करने वाला। बहरहाल ये विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है ये बना ही एंटी सनातन की सोच के साथ, और इसीलिए ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इनके पास ना नीति है ना नीयत है, और नेतृत्व का तो अभाव विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में रहा ही है। ऐसे में सिर्फ एक व्यक्ति को हराने, मौजूदा प्रधानमंत्री को हराने के लिए ये सब एकजुट हुए हैं। नीति नहीं है, इसीलिए ये लोग सनातन को गाली देकर आगे बढ़ने लगे। वो भी एक दुर्घटना में। इससे ज़्यादा परिवार को दुखी और विचलित करने वाली और कोई घटना नहीं हो सकती। ऐसे में सिर्फ मानवता के नाते परिवार के बचे हुए लोगों से मुलाकात कर उनको जो संभव मदद हमारी सीमाओं में रहते हुए हमसे हो सकती है, बस वो करने आए हैं। दुख की घड़ी में उनका दुख बांटने आए हैं। और साथ ही में ये तमाम हादसे बार बार सरकार को चेताते भी हैं कि ड्राइविंग को लेकर क्या सही मायनों में नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा है, क्या स्पीड लिमिट्स या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या ट्रैफिक पुलिस की जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वो हमारे प्रदेश में हो रही है। आए दिन अनेकों ऐसे रोड हादसे, अभी आने से पहले भी कुछ देर पहले हम लोग वहाँ पे थे, मनेर में थे। मनेर में भी इसी तरीके से तीन जवान बच्चों का रोड एक्सीडेंट में इसी तरीके से उनका निधन हो गया। सोचिए उनके माँ बाप परिवार पे क्या बीतती है जब परिवार का जवान बच्चा चला जाता है। ऐसे में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोग की राज्य सरकार की बनती है, और मैं आग्रह करूँगा स्थानीय प्रशासन से चिन्हित करें ब्लैक स्पॉट्स को। क्या वहाँ पे उचित इंतज़ाम है, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बार बार हादसे होते हैं। क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया है, क्या स्पीड लिमिट लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं, उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, क्या जितनी उचित ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। भाई हादसा है, घटता है, पर अगर ये हादसा किसी लापरवाही से हो रहा है तो फिर वो हादसा नहीं है, फिर वो लापरवाही है, फिर वो आपकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से परिवार ने अपने घर के लोगों को खोया। तो ऐसे में प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि जो हादसे बार बार ऐसे घट रहे हैं उस पर राज्य सरकार कम से कम मुस्तैदी से उसकी समीक्षा करे, रिव्यू करे, और जो सुधार करने की ज़रूरत है यातायात में उन सुधारों को इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आपने सुना चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। दरअसल चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के लिए कहा है कि बिहार प्राथमिकता उनके लिए है ही नहीं, उनका पूरा ध्यान नए गठबंधन की तरफ बन चुका है। ये बातें चिराग पासवान ने कैमूर में कही। दरअसल कैमूर के बमहौर खास में एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। चिराग पासवान उनके परिजनों से मिलने के लिए वहां पहुंचे थे, जहां चिराग पासवान ने सभी मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही चिराग पासवान ने आपने सुना किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर भी हमलावर होते दिखाई दिए। इसके साथ एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से पिछले दिनों विवादित बयान दिया था उसको लेकर भी चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, ये आप सभी ने सुना। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।